दादा भाई नौरोजी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक, शिक्षक, कपास के व्यापारी, सामाजिक नेता थे। वे पारसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह भारत का व्योवृद्ध पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रचयिता कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ए.ओ. ह्यूम और दिनसाब एदुलजी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाई थी। दादा भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। वे पहले भारतीय थे जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक दादा भाई यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। 1906 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की थी। यह विचार दादा भाई नौरोजी ने सबके सामने प्रस्तुत किया था। जन्म और शिक्षा। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। जब वह 4 साल के थे तब उनके पिता नौरोजी पलंजी दोर्दी का देहांत हो गया था। उनकी माता का नाम मणिका बाई था तथा पिता की मृत्यु के बाद दादा भाई के परिवार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी माताजी अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से प्राप्त की। दादा भाई अंग्रेजी और गणित विषय में बहुत तेज थे। 15 वर्ष की आयु में उनको क्लियर्स स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट मुंबई में पढ़ाई उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर उन्हें गणित और फिलोसफी का प्रोफेसर बना दिया गया। किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने वाले वे पहले भारतीय थे। विवाह। दादा भाई की शादी 11 वर्ष की उम्र में गुलबाई से हो गई थी, जिनकी उम्र 7 साल थी। इस समय भारत में बाल विवाह हुआ करता था। दादा भाई की 3 संतानें थी। कपास का व्यवसाय स्थापित किया। 1855 में उन्होंने कामा एंड कंपनी में सहयोगी बनने के लिए लंदन की यात्रा की। वहां भारतीय कंपनी स्थापित की, लेकिन 3 साल बाद दादा भाई ने इस्तीफा दे दिया। 1859 में उन्होंने स्वयं की दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी के नाम से कपास कंपनी स्थापित की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। दादा भाई नौरोजी भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते थे। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे, उन्होंने भारत की बुरी स्थिति दर्शाने के लिए अनेक भाषण दिए, बहुत सारे लेख लिखे। 1 दिसंबर 1866 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संघ में भारत के उच्च अधिकारी और ब्रिटिश सांसद शामिल थे। 1892 में दादा भाई ने लंदन के आम चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी के उम्मीदवार चुने गए। वह पहले ब्रिटिश भारतीय एमपी भी बने। भारत और इंग्लैंड में आईसीएस परीक्षाओं के लिए ब्रिटिश संसद में एक बिल भी पारित कराया था। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रशासनिक और सैन्य खर्च के वितरण के लिए विलय आयोग और रॉयल कमीशन बनाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे भारत को गरीब बना रहा है। शोषण भरी नीति के कारण भारत धीरे धीरे निर्धन और गरीब बनता जा रहा है। उनका यह मानना था कि भारतवासी बहुत ही अज्ञान है, बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि अंग्रेज यहाँ पर आकर हमें गुलाम बना सके। दादा भाई नौरोजी ने वयस्कों को शिक्षित करने के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। उन्होंने राज्यपालों और वायसराय को अनेक याचिकाएं लिखी। इंग्लैंड में भारत के समर्थन में आवाज उठाई थी। दादा भाई ने रहनुमाई सभा की स्थापना की थी। उन्होंने राष्ट्र गफ्तार नामक समाचार पत्र का संपादन और संचालन भी किया था। दादा भाई नौरोजी का योगदान। 1875 में मुंबई महानगर पालिका के सदस्य बने। 1885 में मुंबई प्रांतीय कायदे मंडल के सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी के अन्य नाम। भारत के पितामह, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक। मृत्यु। दादा भाई नौरोजी का देहांत 30 जून 1917 को हुआ था। सम्मान। दादा भाई नौरोजी की याद में दादा भाई नौरोजी रोड बनाई गई है। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।